बिहार शिक्षक एकता मंच ने आह्वान किया है कि एडमिट कार्ड जला दो, मिटा दो और परीक्षा देने नहीं जाओ, क्योंकि आप घर परिवार से दूर हो रहे हैं। आपको राजकर्मी के नाम पर ठगा जा रहा है। आपको एनपीएस का लाभ वेतनमान 5,200 से 20,200 जो कि चाइनीज वेतनमान मिला था कुछ दिन से नहीं मिल रहा है। आपको ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ नहीं दिया जा रहा है। आपके 2006, 2012, 2020 के नियमावली के प्रावधानों को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि उम्र के इस पड़ाव में आपके बच्चे जॉब करने वाले हैं, बेटा बेटी की शादी करनी है, भविष्य के लिए एक सुंदर सपनों का घर बनाना है और इस समय घर उजाड़ने की बात सरकार कर रही है। ऐसे में आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियों का बोझ है। आप अपने बूढ़े माँ बाप को किसके भरोसे छोड़ करके जाएंगे? आपको लगभग 20 से 21 वर्षों तक सेवा करने के बाद एक भी प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल रहा है। आपको पुनः अपने नई नौकरी की तरह नौकरी का रिवीजन करने के लिए परीक्षा का ढोंग रचा जा रहा है, यानी कि शुरू यहीं से होगा। परीक्षा की प्रक्रिया में एफिडेविट कराने के साथ अपने से ऊपर लोगों को चरण चुमन करना होगा, यानी कि काउंटर साइन कराना होगा। आपको कबूतर का दाना डाल करके फंसाया जा रहा है। आपका हृदय गवाही नहीं दे रहा है, फिर भी आप अपने को फॉर्म भरने से नहीं रोक पा सके। लेकिन मौका है। आप अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचकर दिन रात इस फिराक में हैं कि कौन कौन भर दिए हैं। जब आप अभी भी सरकार के एक एक खबर लेने के लिए सोशल मीडिया से लेकर के टेलीविजन और अखबार के जो बिंदु होते हैं उस पर निर्भर रहते हैं, कुछ खबर आए या नजर आए गड़ाए हुए रहते हैं, अपने हाथों अपना भविष्य चौपट करने पर तुले हुए हैं। क्यों? यह कहावत है, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। और कहते कहते आप सभी ने फॉर्म भर दिया और फंस गए सरकार के भ्रमजाल में। सिकंदर के सैनिकों की तरह आप केवल गोल गोल आंसू बहाएंगे। यह लड़ाई केवल नेताओं और किसी संघ, किसी खास संगठन की लड़ाई नहीं है। यह लड़ाई केवल और केवल आपका है। आप अपने को जिंदा ही दफनाने को तुले हुए हैं। आप अपने बीते दिनों के संघर्ष को जरूर याद करें, जब विद्यालयों का ताला आपने खुलवाया था। इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर आपका जमीन अभी भी जिंदा है, जिसे न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं पशु निरा और मृतक के समान है। बिहार शिक्षक एकता मंच आपसे निवेदन करता है कि सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भर चुके शिक्षक शिक्षिकाओं को अभी भी सक्षमता परीक्षा का निम्न रूप से बहिष्कार कर लड़ाई को मजबूत बनाया जा सकता है, उसे मजबूती प्रदान किया जा सकता है। जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरे हैं वे नहीं भरने के लिए संकल्प दोहराएं, इरादे को मजबूत बनाएं। जो फॉर्म कंप्यूटर में लोड करके रखे हैं वह ऑनलाइन सबमिट उसे नहीं करें और ना ही उसके बारे में कोई चीज सोचे। और अगर जो लोग फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर दिए हैं वे विभाग कार्यालय में फॉर्म का हार्ड कॉपी व अनावश्यक कागजात जमा नहीं करें। हालांकि मैंने देखा है कि कागजात जमा नहीं करने के बाद भी एडमिट कार्ड जारी हुआ है। और जो ऑनलाइन प्रिंटेड फॉर्म या कागजात जमा किए गए हैं वे एडमिट कार्ड के डाउनलोड लिंक पर एडमिट कार्ड डाउनलोड ना करें। अगर इन सारी बातों के बाद जो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए हैं वे एडमिट कार्ड प्रिंट न कराएं और ना ही निकालें। और जब उसे नहीं निकाले हैं तो एडमिट कार्ड का प्रिंट अगर नहीं निकलवाए हैं तो वे पदाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराने के लिए नहीं जाए। आपको कोई जरूरत नहीं है काउंटर साइन कराने का। और जो लोग एडमिट कार्ड में प्रति हस्ताक्षर करा भी चुके हैं वे परीक्षा में शामिल नहीं हो। ये विभिन्न चरण है जिसके माध्यम से आप सक्षमता परीक्षा का विरोध कर सकते हैं। सक्षमता परीक्षा फॉर्म भरने वाले शिक्षकों से निवेदन है कि परीक्षा में शामिल न होकर अपने शिक्षक साथियों का साथ दें, परीक्षा में शामिल होकर सरकार का साथ न दें। यह हम सबकी सरकार से निर्णायक लड़ाई है और इस लड़ाई को हम सबको मिलजुल कर लड़ना होगा। आपने देखा होगा कि कैसे सरकार ने और विभाग ने यह एक पत्र जारी किया था कि 2,70,000 लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अब उनका ये जो दावा था वो टाइम फिक्स होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कल जो खबर चली है उसमें 1,30,000 के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की बात कही जा रही है। अब आते हैं कि 1,30,000 जब फॉर्म ही भरा गया है लेकिन वो गलत बयान दिया जा रहा था। अब आपको बता देते हैं कि 1,30,000 में अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड भी किया गया है तो समझिए कि उसमें से 50% लोग परीक्षा देने नहीं जाने वाले हैं। आपको बता दें कि ये जो वेबसाइट पर बताई जा रही है कि 1,30,000 लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है,
तो आपको हम बता दें कि ये एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं बल्कि एडमिट कार्ड को सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा अपलोड किया गया है। अब उसमें कितने लोग डाउनलोड करेंगे और कितने लोग उसको फिर काउंटर साइन करवाएंगे और फिर उस काउंटर साइन में से भी कितने लोग परीक्षा देने ही नहीं जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे लोगों को जब समझ में आया, वो अपनी गलती को भूल सुधार करना शुरू किए। उसके बाद से ये लगता है कि मुश्किल से 50 से 60 हजार से ज्यादा शिक्षक इसमें परीक्षा देने नहीं जाएंगे। अब 50 से 60 हजार में कौन लोग हैं, आपको बता दें कि वैसे लोग भी हैं जो सुदूर दूसरे जिला में बहाल हो चुके हुए हैं, घर से उनकी दूरी है, जो कार्यस्थल है, वे लोगों ने भरा है और वो लोग परीक्षा देंगे, क्योंकि उनकी मजबूरी है, सरकार स्थानांतरण नहीं दे रही है। तो स्थानांतरण के जगह पर वे सक्षमता परीक्षा के माध्यम से, उनकी ये सोच है कि हम अपने घर पर, अपने जगह पर चले जाएंगे, अपने जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वहां पर चले जाएंगे। लेकिन उनकी ये सोच भी गलत निकलेगी, क्योंकि सरकार हमेशा ही हम लोगों को ठगने का काम करती आई है। और आप देखे होंगे कि बीपीएससी की बहाली में कुछ ऐसा ही हुआ। लोगों ने 3 ऑप्शन जो दिया, उस 3 ऑप्शन को छोड़ करके चौथे ऑप्शन पर उनकी नियुक्ति कर दी गई है, और इससे सभी लोग परेशान हैं, हताहत हैं, घर को छोड़ करके दूसरे जगह नौकरी करने को मजबूर हैं। तो ये तो मजबूरी इसलिए है कि वो नई बहाली के रूप में गए हैं, तो कोई बात नहीं है, वहां एस्टेब्लिश करेंगे, 2-3 साल वहां जॉब करेंगे, उसके बाद जिला ट्रांसफर करा के अपने जिले में आ जाएंगे। तो ये बात समझ में आती है। लेकिन जो पूर्व से बहाल हैं, और लगभग 4 लाख शिक्षकों की बात है, 4 लाख शिक्षकों के परिवार के सवाल है, और ऐसे परिस्थिति में इस सवाल पर हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे तो समझिए कि हम लोग का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो साथियों, आप सभी से बिहार शिक्षक एकता मंच आग्रह करता है, निवेदन करता है कि फॉर्म भर चुके हैं तब भी सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार आप विभिन्न चरणों में कर सकते हैं, जो कि अंतिम चरण है परीक्षा नहीं देना। और ये एक बड़ा तमाचा होगा सरकार के मुंह पर, इस शिक्षा विभाग के मुंह पर एक बड़ा तमाचा होगा कि शिक्षक फॉर्म भर के भी परीक्षा नहीं देंगे। यह एक बहुत बड़ा तमाचा होगा। उसके बाद विभाग को यह सोचना होगा, और सोचने को उसे मजबूर होना पड़ेगा कि आखिर उन्होंने ऐसा नियम और कानून बनाया है क्यों। परीक्षा से लोग भाग नहीं रहे थे, लेकिन जिस तरीके से नियमावली दिन प्रतिदिन बदलती गई और दिन प्रतिदिन नई नई नियमावली और नई नई बातों को सामने लाया गया, यह कहीं ना कहीं इस चीज को इंडिकेट करता है कि सरकार शिक्षकों का हितैषी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।